नमस्कार, एक बार साहब फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बच्चों। और कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बेटा सभी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और ठंडियां चल रही तो आप लोग कपड़े भी आराम से ठंडी वाले पहन रहे होंगे और ध्यान रखना चाहिए आपको अपनी सेहत का। बिल्कुल। चलिए बेटा, आप लोग क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड की हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी, रैपिड रिवीजन सीरीज। इसमें हम लोगों ने एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर किया था एक्चुअल में। मैं वीडियो एक ही था आपके पास, सेक्शन फार्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइंस और मिड पॉइंट थ्योरम। एक ही वीडियो में हमने 2 चैप्टर निपटाए थे। आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। ये दोनों टॉपिक क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स हैं तो हम लोग यहीं पर पूरे वीडियो में बात करने वाले। हाँ, इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होंगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगी, वैल्यूज मतलब कि 45, 48, 58 ऐसी जो वैल्यूज होंगी, ये कैसे निकाली जाएंगी, कैसे इनका एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे कहां पर पुट करी जाएंगी, इसके लिए मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको पड़ी रहेगी। जब जहां पर मैंने 10th सीबीएसई के लिए ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई है, या जब 10th का आईसीएसई का मैंने पूरा सिलेबस किया था, कंप्लीट किया था, तो वहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां पर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th आईसीएसई बोर्ड का ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस की। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो क्या होता है कि मतलब देखिए, अभी तक आपने ट्रायंगल को 2 बेसिस से पढ़ा, एक साइड के बेसिस से पढ़ा था, एक एंगल के बेसिस से पढ़ा था। अब साइड और एंगल को मिक्स करके साइड और एंगल का आपस में रिलेशन बताना, साइड और एंगल्स का आपस में रिलेशन बताना, ऐसे 6 रेशियोज हैं जो साइड और एंगल का रिलेशन आपस में बताते हैं, उन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन कौन से रेशियोज हैं? 6 रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन और सेक थीटा, और बेटा तुम्हारा कॉट थीटा। ठीक, भाई ये है 6 के 6 रेशियोज। आपको पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, आपको कॉसेक, सेक और कॉट मिल जाएगा। अगर मैं साइन थीटा को लिखना चाहूं तो बेटा मैं इसको 1 अपॉन में, इसको मैं 1 अपॉन में, अगर इसका रेसिप्रोकल से एंगल्स की बात करा जाए तो 1 अपॉन में कॉस थीटा लिखा जा सकता है। कॉस थीटा को मैं लिखना चाहूं तो 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकता हूं, और टेन थीटा को लिखना चाहूं तो बेटा 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक, वैसे अगर साइन थीटा सॉरी कॉसेक थीटा लिखना चाहूं तो 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकता हूं सर, और सेक थीटा लिखना चाहूं तो 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूं सर, और कॉट थीटा लिखना चाहूं तो 1 अपॉन में टेन थीटा लिख सकता हूं। बिल्कुल भी। चलिए, ये तो हो गई बात की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, जो हम लोग रेसिप्रोकल्स की बात कर लेते हैं। आइए हम लोग 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हैं जिनके बारे में और बात करें। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और नहीं, मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जिनके 2 रेसिप्रोकल्स और हो सकते हैं। रेसिप्रोकल होता है, एक एंगल भी हो सकता है। जैसे टेन थीटा को बेटा हम लोग ज्यादातर केसेस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और कॉट थीटा को बेटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों चीजें। चलिए, हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बेटा आगे। तो आपके सिलेबस में कुल मिलाकर बेटा 3 फार्मूले, कितने फार्मूले? 3। एक पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करके आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसको इसी भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, कई प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। कई तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है, पहली ये थी बेटा, दूसरी ये थी। यहां से भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन थीटा निकालना है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझदार है, आप निकालना समझ रहे हैं। तीसरी आइडेंटिटी है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, यहां पर बीच में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। एक बार मतलब आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2024 में यहीं पर से एक एमसीक्यू आ गया था कि मतलब पूछा गया था, ट्रू और फॉल्स में पूछा गया था, तो यहां पर उन्होंने प्लस लिख दिया था, वो स्टेटमेंट गलत हो गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होता है, बाकी ये दोनों आर्टिकल क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? SC ST CC, ST SC और CC। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आइए
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ एंगल्स के लिए है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, चलिए आइए तो सबसे पहले साइन थीटा की बात कर लें। हालांकि इसको बताने को मतलब नहीं बनेगा, हम इसको आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बता देते हैं। साइन 0 बेटा 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इसी का उल्टा लिख दो 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। अब tan थीटा की बात करें तो बेटा 0 अपॉन मतलब 0 अपॉन क्या होता है 0 ही होता है, 0 अपॉन 0 का 0 होता है। यहां पर अगर इसको बात करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा √2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 45 1 होता है। यहाँ पर से क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पर समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है बात आपको? ठीक, चलिए इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री से आपके यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आइए मैं आपको करा देता हूँ जो मुझे याद आ रहा, बना रहा हूं मैं अपने मन से, कोई सा कोई क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्या करनी है, इसकी वैल्यू आइए फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है आप क्या कह सकते हैं बेटा, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करिए, इसका करिए माइनस का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बेटा, अंडर रूट भी है, और यहां पर भी अंडर रूट भी है, ये a प्लस बी a माइनस बी दिखाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर भी स्क्वायर होता है कि 1 का स्क्वायर तो बनी होता, कोई मतलब की बात नहीं है। अगर इसको फर्दर फिर से सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो इसको ऊपर में सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos sin मतलब स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या कहते हैं बेटा, cos स्क्वायर थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, cos स्क्वायर थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं cos स्क्वायर थीटा। यहां अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से देगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, मैं cos थीटा को सेपरेट कर लूं तो 1 अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां पर लिखोगे 1 अपॉन में cos थीटा होता है बेटा sec थीटा, और यहां पर जिसको लिखोगे होता है tan थीटा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। आइए दूसरी चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वजह, अगर ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज की मदद से आप किसी भी पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं, या उसकी किसी चीज से दूरी, किसी ऑब्जेक्ट की दूरी निकाल सकते हैं, उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कोई पेड़ इतने सेंटीमीटर का बड़ा है, उसकी दूरी यहां से कितनी है, कोई एंगल अगर बन रहा है तो कितनी दूरी का बन रहा है। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री की जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें आप ये सीखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम लोग किसी भी अननोन बॉडी की डिस्टेंस या उसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो चीज समझने की जरूरत है, एक होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बेटा सर उठा करके देखना, सर उठा करके देखना। कैसे कि जैसे कि कोई भी जैसे कोई इंसान है, ठीक, कोई भी इंसान, वो गंदा इंसान है लेकिन देखो वो इंसान है, जो आपकी आंखों से एक रेखा सीधी बनती है बेटा, जो आपकी आंखों से एक रेखा सीधी बनती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो आपकी आंखों से ऊपर रेखा बनती है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, मतलब देखना। तो लाइन ऑफ साइट, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट ऊपर की ओर है, मतलब आपका एंगल जो है वो कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आप क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे, एंगल ऑफ, मतलब जैसे मेरी लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी ये, और अगर मैंने ऐसे करके देखा तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ये जो लाइन बन रही है मैं उसको ऊपर देख रहा हूं, तो ये जो लाइन है इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है इसको यहां पर जो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसकी बात करने जा रहे हैं बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन मतलब वो डिप्रेशन नहीं है, समझिएगा, डिप्रेशन आपकी जिंदगी में बहुत होगा, हमको पता है।
चलिए भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे अगर यही कोई इंसान बड़ा इंसान राम गोपाल वर्मा इनका नाम है, तो राम गोपाल वर्मा क्या कर रहे हैं कि ये इनका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। अगर राम गोपाल वर्मा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर एंगल बनाते हैं, मतलब कि तुम्हारा जो थीटा बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, थीटा जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लॉकवाइज बनाते हैं। कैसा बनाते हैं बच्चा, क्लॉकवाइज बनाते हैं। इसका मतलब सर सिंपल सा है, इसका मतलब सर ये लाइन ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और अगर मैंने नीचे देखा तो ये इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्लॉकवाइज एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा जाए तो कोई इंसान है वो यहां पर खड़ा है, यहां पर देख रहा है, और ऊपर किसी को ताड़ रहा है, किसी बिल्डिंग में कोई खड़ा हुआ है, और नीचे ये भी देख रहा है कि कोई एक बिल्ली बैठी हुई है उसके नीचे, बिल्डिंग के नीचे। तो जब यहां से इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, जब यहां से ऊपर की ओर देखेगा एंगल बनेगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब नीचे की ओर देखेगा एंगल बन जाएगा क्लॉकवाइज, ये होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलिए श्रद्धांजलि लाल की जय। आइए एक प्रश्न इसमें पैथागोरस थ्योरम बहुत इस्तेमाल होता है कि बोल दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 15 मीटर है, और कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान उससे इतनी दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, एक्स दूरी पर खड़ा है, ठीक है, किस दूरी पर खड़ा है, बाय द चांस एक्स दूरी पर खड़ा है, और वो उस बिल्डिंग के टॉप को 60 डिग्री के एंगल से निहार रहा है। क्या कर रहा है, 60 डिग्री एंगल से। तो उस बिल्डिंग और उस ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी बताइए, बोलिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है। बोलिए, टेन थीटा बराबर, थीटा कितना दिया गया, 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है 15, बेस ही तो फाइंड करना है। एंगल 60 होता है बेटा √3 और 15 अपॉन में बी, तो आंसर आ जाएगा बेटा 15√3। और 15√3 को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसको 3 इंटू में 5 लिखा जा सकता है, इसको √3 लिखा जा सकता है, और यहां पर इस 3 को √3 इंटू में √3 लिखा जा सकता है, एक √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर 5√3 आ जाएगा। बोले वृंदावन भाई लाल की जय, हो जाता है। तो आपके इसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स दोनों जगह समाप्त होते हैं। कॉन्सेप्ट इतने ही चैप्टर में, इसके अलावा कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं, अलग बात है। क्वेश्चन आपको 7 से 8 मार्क्स के देखने को मिलेंगे दोनों चैप्टर को मिला करके। ये 5 से 6 नंबर तो कंफर्म आने वाले भैया, 5 कंफर्म, कसम खा के जाओ कि 5 से 6 नंबर तो आएंगे यहाँ से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप एक बार फिर से रिकैप करके देख लीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर आप जो मुझे जानते हैं, जो मुझे ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं बच्चे, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर उनका डाउट है तो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।